हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, यह अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस वत्तीन वज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं। वत्तीन इंजीर, वज़ैतून, हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो, तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम, दिनार, रिज़्क माल, रिज़्क तैयब, इज्जत, आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी अंगुली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आएं और तसव्वुर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें।
پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں، دایاں بائیں پہ، بایاں دائیں پہ پھیر دیں۔ اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ، بہت زبردست عمل کیا، مختصر مختصر مختصر۔ اللہ کی قسمیں ہیں اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ رب سچا ہے، وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے، پر قسم اٹھائی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں، کبھی کشکول نہیں بنیں گے، کبھی بھکاری نہیں بنیں گے، کبھی منگتے نہیں بنیں گے، کبھی سائل نہیں بنیں گے، انشاءاللہ غنی بنیں گے، سخی بنیں گے۔ سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ آپ فوراً بولیں گے مسجدوں میں، آپ کہیں گے مدارس میں، آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں، میں کہوں گا نہیں جیل میں۔ ہمارا ایک المیہ ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کعبہ بنایا۔ کعبہ بنانے کے بعد جو کعبے کی دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں، وہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بس فرمایا جو شخص نعمت کے ملنے پہ یہ دعا پڑھے گا، وہ نعمت کھانا ہے، وہ نعمت رزق ہے، وہ نعمت بیوی اور بیٹی اور بیٹا ہے، وہ نعمت سواری گاڑی ہے، وہ صحت ہے، وہ گردے جگر معدہ اعصاب پٹھے دل دماغ ہیں، جو نعمت کے ملنے پہ یہ 3 دفعہ صرف پڑھے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ پاک جل شان ہو اس سے وہ نعمت نہیں چھینے گا اور اس کی نعمت کو بڑھائے گا بڑھائے گا بڑھائے گا۔ برکت کا دوسرا عمل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور برکت کا ایک تیسرا عمل ہے، کمال عمل ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے ابکری کے پوری دنیا میں اللہ نے ابکری کا نظام تھوڑا سا بنایا ہے، اور میری ماہانہ کروڑوں کی ویورشپ ہو، دنیا میں اللہ نے میسج پہنچایا ہے، ہر مسلک، ہر رنگ، ہر فرقہ، ہر نسل اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم میں جڑی ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، خواہش ہے، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، صحت کی بندش، جادو جنات اثرات ہیں۔ جادو جنات اثرات کے بارے میں ایک لفظ کہتا چلوں، بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات اثرات نظر بد نہیں ہوتے، ہمیں ہوتے ہیں۔ میں نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں اپنی ابکری کی سائٹ پر، کہ انگریزوں کو جادو جنات نے کتنا ستایا، پھر اس نے کیا کیا، اور ان کو کتنا انہوں نے خوار کیا جادو جنات اثرات بندشوں نظر بد نے، اور کتنا برباد کیا۔ میں نے ابکری کی سائٹ پر، آپ جا کے ابکری کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جادوئی لائبریری لکھیں، صرف سینکڑوں کتابیں ملیں گی آپ کو کہ انگریز جادو جنات نظر بد کو ہم سے زیادہ کہیں مانتا ہے۔ بعض اوقات ناواقفیت پہ ہم یہ منہ سے بول بیٹھتے ہیں۔ آپ کی کوئی چاہت ہے، میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دن کے کسی بھی لمحے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، بس تنہائی۔ ہمارا ایک المیہ ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ اگر دعائیں مانگنا سیکھنی ہے، چوراہے پہ جائیں، اس کے ہاتھ سوالی، اس کی نظریں سوالی، اس کے بول سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کا ڈھال، اس کی زندگی کا پل پل سوالی ہے۔ ہم بھی سوالی بن تو جائیں۔ ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں دعائیں۔ میں نے یہ درخواست کروں گا، آپ جتنی ہم میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے عرض کروں گا، ہم دعائیں مانگیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں۔ آج بتاؤں سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ آپ فوراً بولیں گے مسجدوں میں، آپ کہیں گے مدارس میں، آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں، میں کہوں گا نہیں جیل میں۔ ہاں تہجدیں،
तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए, तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो। फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहते हैं मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। मियां साहब, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो से, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं,
खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। अर्शी निजाम है, यह फर्शी निजाम नहीं है। कौन सा निजाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निजाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास, और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद, मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा। कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना लें, 2 नफिल। एक हदीस सुनाता हूं, फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते।